किसान भाइयों, हमारी प्याज उपज के बाजार भावों की स्थिति दिन ब दिन कुछ ना कुछ मजबूत अवश्य होती जा रही है। भावों में देखें तो सामान्य रूप से कोई इतना बड़ा सुधार इस सप्ताह के दौरान या बीते सप्ताह के दौरान देखने को नहीं मिला है, किंतु फिर भी बाजार जहां पर है वहां पर मजबूती से चल रहा है और बाजार में हमारी प्याज की उपज को लेकर खरीदारी का जो माहौल और खरीदारी का उत्साह, उसकी जरूरत को लेकर जो बना हुआ है, वह उत्साह और जरूरत आगे जाकर हमारी प्याज उपज की स्थिति कैसी रह सकती है, उसके कुछ संकेत जो दे रहे हैं, वह संकेत अवश्य अच्छे मिल रहे हैं। तो हमारी प्याज उपज को लेकर हम क्या सोचे, उसके ऊपर आज के एपिसोड में हम जब आपसे चर्चा कर रहे हैं, तब हमारा आज का ये एपिसोड, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 24 जुलाई 2026 और दिन है शुक्रवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में कारोबार का आज 5वां दिन है। कल शनिवार के दिन अंतिम यानी कि चौथा शनिवार होने की वजह से कुछ बाजारों में अवकाश रहेगा, कुछ बाजारों में कारोबार जारी रहेगा, किंतु हमारी प्याज उपज के भावों की स्थिति आज तक की जो है वह स्थिति की चर्चा सबसे पहले करें तो बाजार में निचले दर्जे उपज हमारी जो भी प्याज है उसके भावों का लेवल और शुरुआत होती है हमारी प्रति क्विंटल 700-725-50 रुपये से और पहुंचती है करीब 850 या 900 रुपये तक। वहां से कुछ अच्छी क्वालिटी उसमें हो ऐसी प्याज हमारी आती है बाजार में, तो उसके भावों की शुरुआत होती है प्रति क्विंटल 950 या 1000 रुपये से और पहुंचती है प्याज बिक्री 1150 या 1200 रुपये तक। फिर वर्ग के हिसाब से देखें तो बाजार में अच्छे से अच्छी क्वालिटी बिकने के लिए अभी तक जो आ रही है वह क्वालिटी के भावों का लेवल बेस्ट रेंज क्वालिटी प्रति क्विंटल 21 रुपये से लेकर 23 रुपये तक और बेस्ट रेंज क्वालिटी में एक्स्ट्रा बेस्ट रेंज, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट रेंज क्वालिटी है तो 24 या 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि क्विंटल 2400 से 2500 रुपये के भाव से कारोबार हो रहे हैं। और प्रीमियम रेंज क्वालिटी अगर किसी किसान के पास अभी तक बची हुई है तो वैसी क्वालिटी उसके ऊपर क्वालिटी के आधार पर बिक रही है और ये भावों का जो लेवल है ये लेवल मध्य प्रदेश कहे, गुजरात कहे, उत्तर प्रदेश कहे या महाराष्ट्र के सभी जगहों पर अवश्य बना हुआ है। अब आगे जाकर भावों की स्थिति में बदलाव की संभावना क्या है और बदलाव की संभावना जो भी हो सकती है उसके आधार क्या है। तो सबसे पहले ये जो समय चल रहा है, ये समय प्याज की नई उपज कहीं पर से आए ऐसा समय ये नहीं चल रहा है। अभी का जो समय है ये समय पुरानी प्याज, चाहे वह हमारी जायद सीजन की पकी हुई प्याज हो या हमारी रबी सीजन की पकी हुई प्याज हो, उसके आधार पर ही बाजार चल रहे हैं और उसके आधार पर ही बाजार को आने वाले करीब कम से कम 1.5 से 2 महीने तक अवश्य चलना होगा। उसके पश्चात कुछ आवकें हमारी जो बरसाती प्याज कहीं पर लगी होती है वहां से शुरू होती है, किंतु वह आवकें थोक के हिसाब से इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती कि बाजार में उसका एक सबसे बड़ा असर बैठ जाए। उसकी जो शुरुआत होती है वह शुरुआत होती है ज्यादातर नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास, देश के पास खपत के सामने, देश की जरूरत के सामने प्याज का थोक संचित संग्रहित कहां पर और कितना हो सकता है, उसके आधार पर नजदीकी दिनों में खास करके सप्ताह भर, 2 सप्ताह भर या
महीने भर के लिए स्थिति जो रह सकती है वह स्थिति बिल्कुल बनेगी। हमारे किसानों के पास प्याज कितनी संचित संग्रहित है और व्यापारी समुदाय के पास प्याज कितनी संचित संग्रहित है। तो इस वर्ष में बीती दोनों सीजनों के हिसाब से देखें तो व्यापारी समुदाय के पास इतने ज्यादा थोक संग्रहित संचित कहीं पर नहीं है कि पूरा सीजन बाकी जो बचा है तब तक बाजार की आपूर्ति व्यापारी समुदाय की तरफ से बनी रहे। हमारे किसान समुदाय के पास भी देखे तो बहुत ज्यादा थोक में प्याज नहीं बची है। खास करके गुजरात के किसान, राजस्थान के किसान, तो वहां पर बहुत कम प्याज किसानों के पास बची हुई है। कवचित ही बाजार में किसानों की तरफ से प्याज बिक्री के लिए आ रही है। जो भी प्याज जो भी बाजारों में बिक्री के लिए आ रही है उसमें ज्यादा हिस्सा व्यापारियों की तरफ से आ रहा है और कुछ हिस्सा हमारे किसानों की तरफ से आ रहा है। किंतु दोनों राज्यों की आवक देखे तो उस राज्यों की अपनी जो जरूरत है उस जरूरत से भी प्याज की आवकें दोनों राज्यों में कम अवश्य बनी हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों के पास कुछ ज्यादा प्याज बची हुई है तो वहां पर आवकें कुछ अवश्य हो रही है, किंतु वहां पर भी इस सप्ताह में देखे और बीते सप्ताह में देखे तो आवकें निरंतर कम होती जा रही है। पूरे देश की आवक जुलाई की शुरुआत के दौर में केंद्र सरकार की ओर से जो बताई गई थी वह आवकें थी पूरे देश की प्रतिदिन महत्तम 50,000 मैट्रिक टन और उसके पश्चात वाला जो सप्ताह बीता उस सप्ताह में आवकें कम बनती रही थी। फिर इस सप्ताह के दौरान भी आवकें पूरे देश में कम बनी हुई है और पूरे देश का आवकों का थोक देखे तो अब 40,000 मैट्रिक टन से भी नीचे आ चुका है। और ये जो स्थिति निर्मित हुई है उसकी वजह ना तो व्यापारियों के पास ज्यादा संचित संग्रहित प्याज है और ना हमारे किसानों के पास। दूसरी तरफ से सरकार की ओर से खरीदारी जो की जा रही है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, तो उस तरफ भी प्याज का एक थोक का प्रवाह अवश्य जा रहा है। और सरकार ने शुरुआती दौर में जितना थोक खरीदने का निर्णय किया था वह निर्णय में भी सरकार ने बदलाव किए हैं, भावों में सुधार दिए हैं और साथ साथ कुछ ज्यादा थोक में खरीदारी का भी सरकार का मूड इसलिए बना हुआ है कि जो भी प्याज बरसाती हिसाब से लगाई जाती है हमारे देश के जो भी हिस्सों में, वहां पर शुरुआती दौर की बारिश बहुत ही पिछड़ी थी। फिर उसके पश्चात पिछले 4 दिन 5 दिन या कहीं पर सप्ताह भर से बारिश जो हो रही है वह बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है और इतनी अनियमित हो रही है कि प्याज की पिछड़ी हुई जो स्थिति है रोपाई की वह स्थिति में सुधार की संभावना अभी नहीं बनी है। आगे जाकर अगर रकबा बढ़ता है तो भी उससे मिलने वाली प्याज अवश्य देरी से मिल सकती है। तो बीच वाला ये जो आंगन है आने वाले समय का 2 महीने से लेकर 3 महीने का ये आंगन अवश्य जरूरत हमारे देश की खपत के आधार पर जो होती है वह जरूरत के हिसाब से आपूर्ति नहीं बनने की जो संभावना है, ये संभावना हो सकता है कि सप्ताह भर में 2 सप्ताह भर में हमारी प्याज उपज के भावों में हमें कुछ ना कुछ सुधार देने की जरूरत बाजार को पड़ेगी। दोस्तों, तो हमारे पास संचित संग्रहित प्याज का थोक जो भी है वह थोक अगर आगे कुछ समय के लिए हम संचित संग्रहित रख पाए, ऐसी क्वालिटी वाला हो और संचित संग्रहित रखने के लिए हमारे पास संग्रह व्यवस्था है, तो अवश्य हम हमारी प्याज उपज को आहिस्ता आहिस्ता बेचकर कुछ ना कुछ प्याज उपज आगे जाकर बेचने के लिए बचाए रखने का निर्णय कर सकते हैं। दोस्तों, प्याज की उपज के इस समय के भावों का लेवल आगे जाकर कुछ ना कुछ सुधरने की संभावना अवश्य दिखाई देती है। हो सकता है कि 5% से लेकर अगर 10% तक का सुधार 3 सप्ताह या महीने भर में भी अगर मिलता है तो
अवश्य वह सुधार अच्छा समझना चाहिए दोस्तों। तो आज के दिन हमारी प्याज उपज की वर्तमान स्थिति, वर्तमान बाजार भावों की स्थिति, साथ साथ आपूर्ति की जो स्थिति और आपूर्ति दिन प्रतिदिन कम होने की संभावना और उस संभावनाओं को लेकर भावों में सुधार के जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, वह संकेत आपके सामने संपूर्ण रूप से रखने का जब हमने प्रयास किया है, तो आज का हमारा ये एपिसोड हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।